assist the pelvic floor muscle. They do not take the history. अभी I'll just tell you कि इतना ज्यादा pelvic floor dysfunction क्यों है. सबसे पहले तो pelvic floor Yes. क्या होता है? So So let's pelvic start floor from the is, basics. If you can just tell, imagine I'm a layman, or there are people, layman is not the right word, I'm very sorry, but a general person, a person like you and me, where the क्या बोलते हैं, the pelvic floor, हमको सिर्फ ये पता है. I think most of the people who have heard pelvic floor in their life is either during pregnancy or post pregnancy कि Kegels कर लो. correct, Correct. correct. Girls Let's कर लो. just break that myth, and if you can just enlighten us with the uh, a slight anatomy that can every all of us can relate to. What is it? How does it function? What are the ways to work upon it? Please. राइट राइट. तो अगर हम पेल्विक फ्लोर की बात करें, इसके नाम में ही है, पेल्विक के फ्लोर में जो मसल्स है वो पेल्विक फ्लोर है. अभी क्या है आपका पेल्विस, एब्डोमेन से नीचे का पार्ट, जो नीचे आपके जेनाइटल्स और एब्डोमेन के बीच का पूरा पार्ट है, दैट इज जो आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज योर पेल्विस. अब अगर हम देखें तो इस पेल्विस को आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से अलग अलग कवरिंग्स मिली हुई है ना. तो अबव क्या है? अबव इज योर डायफ्राम, जो आपकी सांस लेने वाली मसल होती है. आगे आपकी डीप कोर मसल्स है, पीछे आपकी डीप बैक मसल्स है, और सबसे नीचे जो एक बेचारी सब संभाले हुए, बिकॉज इफ यू आर हैविंग सम आपने एक बकेट लिया हुआ है ना, एक बकेट लिया, एक बैग लिया हुआ है, ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है. ऊपर तो चलो जो भी है, नीचे जो है, जो सबसे ज्यादा बोझ संभाल रहा है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ द लोड ऑफ होल ऑर्गन्स, पूरा ऊपर बॉडी का नीचे जिसपे आ रहा है, दैट इज योर पेल्विक फ्लोर. एंड लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, वो बेचारी काम कर करके मरी जा रही है वो मसल, लेकिन nobody is acknowledging that muscle. Now that muscle is so much in dysfunction since the beginning. I would say कि हम एक बहुत important एक pointer है जो everyone should know, whether male or female, which we usually do since our childhood. कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सबको ये आदत है, एक बार वॉशरूम होके आते हैं, एक बार वॉशरूम होके आते हैं. बच्चों को भी बोलते हैं बाहर जा रहे हैं, एक बार शुशु करके आओ. वाई वी आर टेलिंग देम, whenever we are telling them now, अभी आपका ब्लैडर होता है एक, है ना, किडनीज है, किडनीज यूरिन बनाती हैं और वो जाके ब्लैडर में भर जाता है. ब्लैडर आपका ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है, इट हैज अ लॉट ऑफ रिसेप्टर्स इन इट. व्हेनेवर इट गेट्स फिल्ड, उसको स्टिमुलस आ जाता है कि भाई अब मुझे ये वॉइड करना है, मुझे निकालना है. एंड व्हेन इट वॉइड्स, उसके आसपास नीचे जो आपकी सारी मसल्स है पेल्विक फ्लोर, दे आर गोइंग टू सपोर्ट द ऑल द ऑर्गन्स. अभी अगर हम मेल की बात करें तो मेल में तो चलो आपकी चलो हमारा फीमेल की बात हो रही है तो हम फीमेल के बारे में बात करते हैं. वी हैव 3 ओपनिंग्स डाउन देयर, राइट. सबसे आगे आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, बीच में आपका वजाइनल ओपनिंग है, और उसके पीछे आपका रेक्टल ओपनिंग है. एंड ठीक है, अब इन तीनों ओपनिंग्स को कैसे सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट करने के लिए भी होना चाहिए ना. तो ये जो इधर की मसल और इधर की मसल आके इसको पूरी तरीके से सपोर्ट दे रही है, दीज आर योर पेल्विक फ्लोर मसल्स. अब इन मसल्स का क्या काम है? पहला काम तो ये, हर कोई तो शुशु पोटी हर वक्त करता नहीं है. You have to have certain restriction there, right? So these muscles are going to work whole day to prevent that urine leakage, that stool leakage. And another important thing is all of the organs, their weight needs to be supported. So these muscles are going to work day and night to support those organs and to also act like a sphincters. They are actually a gate. आपको urine pass करना है, so they need to be relaxed. आपको normal delivery करनी है, they needs to be relaxed and open up. You need to defecate, your stools needs to be passed out, and these muscles needs to be relaxed. And now every time you are telling a kid you need to go to use washroom because we are going out, you're basically training that muscle that every time you're thinking about washroom,